ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर इससे शेयर करते हैं इसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट एक टाइम में यानी कि रेंज बाउंड यानी कि 140 पॉइंट प्लस तक गई। 43,000 का मार्केट ने हाई बनाया। मार्केट हाई लेवल यानी कि 43,050 का लेवल ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट में एक करेक्शन देखी हमने 160 पॉइंट तक की। मार्केट ने 42,715 का लो बनाया। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी और जैसे ही मार्केट 42,900 का लेवल सस्टेन करेगी मार्केट 43,250 तक और 300 तक मूव कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियो कॉल के बाद देखा जाए तो मार्केट ने 42,920 का लेवल जैसे ही मेंटेन किया, मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दी और 43,300 तकरीबन 265 तक मार्केट हाई साइड की तरफ बाउंस बैक हुई और 246 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा तकरीबन 370 पॉइंट प्लस के साथ। आज वॉल्यूम्स कल के वॉल्यूम से काफी बेहतर थे। 292 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल वॉल्यूम्स बहुत कम थे, 150 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स में भी इजाफा था। आज स्टार्टिंग ही से देखा जाए तो मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रही थी और थोड़ा सा जो है एक्यूमुलेशन फेज में थी। मार्केट जैसे कि 100 पॉइंट प्लस थी जब तो काफी स्टॉक्स जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे थे। इसमें आज एक रिफाइनरी की भी एक न्यूज आई कि रिफाइनरी की जो पॉलिसी थी जो यानी कि जो उनके प्लान को अपग्रेड करने के हवाले से थी और जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी रिफाइनरीज को, तो रिफाइनरी की पॉलिसी 16 दिसंबर को यानी कि एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड है कि ये अप्रूवल यानी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज रिफाइनरी सेक्टर ने एक बेहतर परफॉर्म किया। साथ ही अगर हम देखा जाए तो यानी कि आईएमएफ की तरफ से भी एक न्यूज थी कि 2 वीक के लिए जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो डिले हो रहा है, जिसके बाद ये न्यूज मार्केट में चलना शुरू हुई कि जो इंटरेस्ट रेट है 75 बेसिस से लेके 100 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता है। क्योंकि मार्केट में पहले ये क्या सा रही थी कि 150 से लेके यानी कि 1.5% से लेके 2.25% तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक डिजास्टर था इकोनॉमी के लिए भी, यानी कैपिटल मार्केट के लिए भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी। लेकिन जब 2 वीक के लिए आईएमएफ का प्रोग्राम डिले हुआ तो वहां से ये जहन बनना शुरू हुआ कि इंटरेस्ट रेट में जो इजाफा होगा वो 75 बेसिस से लेकर 100 बेसिस पॉइंट होगा और फिर जनवरी में अगर यानी जरूरत पड़ी तो मजीद इजाफा होगा। आज हमने देखा कि जो पॉलिसी रेट है वो भी अनाउंस हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिसी का जो रेट अनाउंस हुआ है 100 बेसिस हुआ है, 150% नहीं हुआ। जो एक्सपेक्टेशन थी जो क्या सा रही थी 150 से 2.25% यानी 2.25% तकरीबन देखा जाए तो 1% का इजाफा हुआ और इस वक्त पॉलिसी रेट 9.75 रेट के पास ट्रेड कर रहा है। और स्टेट बैंक के ये कमेंट्स हैं कि अगर अब तक जो पॉलिसी में इजाफा हुआ है वो काफी पॉलिसी में यानी कि अच्छा खासा इजाफा हुआ है और आगे इसमें कोई खास इजाफा नहीं देख रहे, नियर टर्म में यानी इजाफा नहीं देख रहे। ये स्टेटमेंट काफी पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट के लिए। इसके अलावा मिनी बजट के हवाले से भी बात चल रही थी कि आज असेंबली में मिनी बजट भी पेश हो सकते हैं, जिसमें जो लग्जरीज आइटम है उनके ऊपर यानी कि जो इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी और सब्सिडीज को कम किया जाएगा, जिसमें काफी सारी थी कि तरमीमी बिल में जो 350 अरब की जो टैक्स छूट है उसको खत्म किया जाएगा। इसके अलावा 271 अरब रुपए बढ़ाकर जो टैक्स की वसूली है वो 6,000 यानी अरब तक लेके जाया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हर माह 4 रुपए बढ़ाए जाएंगे, जो पहले भी बता चुके हैं। इसके अलावा फी लीटर को जो है 30 रुपए तक यानी कि ले जाने का हदफ है। इसके साथ ही लग्जरीज जो गाड़ियां हैं इनकी दरामद के ऊपर यानी कि उनकी दरामद के ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी। पहले ड्यूटी कम बढ़ाने की बात हो रही थी, अब उनके ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी, जो कि ऑटो सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव था। कॉस्मेटिक्स के सामान पर भी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज पेश की जाएगी और 800 सीसी गाड़ी को भी मजीद महंगी हो सकती है। तो इस तरह की आज मिनी बजट के हवाले से भी रूमर्स यानी कि न्यूज गर्दिश कर रही थी। अगर ये हो जाता तो ये भी पॉजिटिव था। इसने भी मार्केट को एक अच्छा खासा एक यानी मार्केट में अच्छी हेल्प मिली और मार्केट जो है यानी अपसाइड की तरफ मूव करते हुए नजर आई। इसके अलावा यानी कि एक ऑटो सेल्स के हवाले से आज जो फिगर्स हैं तकरीबन 12% डिक्लाइन करके ऑटो सेल्स
जिसका हमने देखा कि मार्केट ने कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लिया। क्यों नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लिया? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी थी, स्टॉक्स आपके हाईली डिस्काउंटेड थे, इस वजह से नेगेटिव न्यूज को इंपैक्ट नहीं कर सकी। साथ ही रेमिटेंस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो कि इकोनॉमी के लिए और यानी कि कंट्री के लिए काफी पॉजिटिव है। इसके साथ ही आज देखा जाए तो इंडेक्स के लिहाज से मार्केट ने बेहतर काम किया है, जबकि अगर हम सेक्टर के लिहाज से देखें तो सेक्टर्स में काफी ऐसे स्टॉक्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें से यानी स्टार्टिंग में रिफाइनरी सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आया, उसकी हमने स्पेशल ग्रुप में कॉल दी। इसके साथ ऑटो सेक्टर्स की, फिर फूड सेक्टर्स, इसके साथ ही सीमेंट सेक्टर्स, टाइम बाय टाइम हम एक के बाद एक कॉल देते गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन टारगेट हिट हुए। थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर्स यानी बेस्ट परफॉर्म करते रहे और उनके पॉइंट्स कितना पार्टिसिपेट किया। सीमेंट सेक्टर में देखें तो 92 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव रहे। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका 91 पॉइंट के साथ पॉजिटिव। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की जो शेयर्स थी, इनकी स्पेशल ग्रुप में बाइंग कॉल दी गई, जो कि सक्सेसफुल रही। इसके साथ ही रिफाइनरी सेक्टर्स 28 पॉइंट के साथ, टेक्सटाइल, फूड सेक्टर, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ये आपके पॉजिटिव रहे। ऑयल एंड गैस, पेपर एंड बोर्ड्स पॉजिटिव साइड पे रहे। जबकि नेगेटिव साइड पे देखा जाए तो ऑयल एंड गैस यानी मार्केटिंग कंपनीज, फर्टिलाइजर, शुगर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये नेगेटिव साइड पे रहे। इसके साथ ही ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया और बेहतर क्लोजिंग रही। और स्टेट बैंक का जो यानी कि जो सेंटेंस है कि नियर टर्म में हम कोई मजीद इंटरेस्ट रेट को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे, ये काफी पॉजिटिव और एक रिलैक्स यानी कि ऐसा ऐसी वर्डिंग है जिससे इन्वेस्टर मुतमईन होंगे और ट्रेडिंग करने में उनको एक आसानी होगी। इसके साथ ही अगर हम यानी कि वर्ल्ड मार्केट की तरफ देखें तो वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा डिक्लाइन साइड पर है, आज शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग की तरफ है। जबकि क्रूड ऑयल के हवाले से अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल $71.25 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो तकरीबन क्रूड ऑयल 4 पैसे माइनस के पास ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इन्फ्लेशन के ऊपर एक नजर डालें तो इन्फ्लेशन में भी अच्छी खासी कमी हो चुकी है। जो शुगर पाकिस्तान में यानी 160 रुपए पे मिल रही थी, अब वो 80 रुपए पे मिल रही है। इसके साथ ही यानी कि दूध के प्राइस, वेजिटेबल के प्राइस, चिकन के प्राइस, यानी अंडे, ये सब जो देखा जाए तो इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, क्योंकि यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट का इजाफा हुआ है, तो इससे पब्लिक की बाइंग लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इन्फ्लेशन आपका जो है कंट्रोल होना शुरू हो रहा है। तो ये भी पॉजिटिव अलार्मिंग है कि आगे नियर टर्म में हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कल की मार्केट के हवाले से। आज मार्केट ने देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट ने एक लो बनाया था 42,753 का। आज मार्केट ने उस लो को ब्रेक किया और 42,715 का लो बनाया। और जैसे कल की वीडियो में बताया गया था कि 42,700 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट मंदी की तरफ जाएगी, अदरवाइज मार्केट 43,000 के लेवल को अगर सस्टेन करती है तो मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और रिकवरी की तरफ होगी। आज हमने देखा कि इंडेक्स ने एक टाइम में ब्रेक जरूर किया, लेकिन मार्केट का जो 42,700 का लेवल था, मार्केट वहां से बाउंस बैक हुई और तकरीबन जो 43,246 के करीब क्लोज रही। इंडेक्स को अब तक अगर हम देखें तो तकरीबन इंडेक्स यानी कि 1400 पॉइंट की करेक्शन कर चुका था और यानी कि 1400 पॉइंट की करेक्शन कर चुका था। उसके अगेंस्ट में आज 550 पॉइंट की रिकवरी की इंडेक्स ने, तकरीबन 39% की इंडेक्स ने लोअर साइड से रिकवरी की। इंडेक्स के अगर हम रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस एरिया है 43,500 और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 44,000 और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल जो है 44,500। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 43,000 यानी कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 42,000 यानी कि 500 और थर्ड सपोर्ट लेवल 42,000 का लेवल है। इंडेक्स आज हाई साइड पे जाके यानी कि इंडेक्स ने लोअर साइड से रिकवरी की 550 पॉइंट की और तकरीबन अपनी लो से 530 पॉइंट ऊपर है, एक पॉजिटिव और अच्छा साइन है। कल मार्केट में स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी और मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है ये फेवरेबल है या मार्केट के लिए नेगेटिव है, इसको अगर हम थोड़ा सा कल की स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए इंडेक्स जो इंटरेस्ट रेट में जो इजाफा हुआ है, एक तरह से जो 1.5% और जो 2% होने वाला था उसके मुताबिक यानी कि 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है, यानी कि 1% का इजाफा हुआ है। देखा जाए तो पॉजिटिव है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यानी कि एक बहुत बड़ा जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आने वाला था, उसकी वजह से मार्केट एक जो ज्यादा गिर सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तरह की गुंजाइश नहीं है। मार्केट इस चीज को पहले ही एब्जॉर्ब कर चुकी है और जैसे कि कल की वीडियो में भी बताया गया था कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट को लेके
जिस तरह मार्केट में सेलिंग की गई है स्टॉक्स के अंदर और जिस तरह प्रेशर क्रिएट की गई है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि खुदा ना खासा कोई यानी कि मामला कोई बहुत ज्यादा खराबी की तरफ हो या बहुत ही कोई ज्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ हो। लेकिन हम यही चीज को आपको बता रहे थे कि इस तरह की चीज नहीं है, आर्टिफिशियल सेलिंग क्रिएट की जा रही है। आर्टिफिशियल मार्केट को इस तरह दिखाया जा रहा है कि मार्केट में यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। आज देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर की सेल की ऑटो सेक्टर की जो न्यूज आई नेगेटिव से, हालांकि इनकी सेल डिक्लाइन हुई है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ऑटो सेक्टर आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। हमारी मार्केट में अक्सर ऐसा ही होता है कि नेगेटिव न्यूज पे ज्यादा पॉजिटिव परफॉर्म करती है और पॉजिटिव न्यूज पे ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म करती है। ओवरऑल जब इनके फंडामेंटल रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव थे तब ये स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और अब जबकि यानी कि इन चीजों से डराया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या मामला खराब होंगे, तो थोड़ा सा यानी कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। इस वक्त इंडेक्स के लिहाज से और स्टॉक के लिहाज से मार्केट आपकी हाईली एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, जिसके आज हमने देखा कि मार्केट ने आज थोड़ा बाउंस बैक किया। टेक्निकल चार्ट पर अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के ग्राफ के मुताबिक इंडेक्स का एक लेवल है 43,400 का लेवल। अगर मार्केट 43,400 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर देती है तो इंशाल्लाह इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 43,800 से लेके 44,100 का लेवल होगा। यानी कि मार्केट अगर 43,400 के लेवल को ब्रेक कर जाती है तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि 43,800 से लेकर 44,100 तक मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। इसी तरीके से इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है यानी कि 42,700, ये हमारा बिग सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट यानी कि अपने आप को करेक्ट कर सकती है और मार्केट मंदी की तरफ जा सकती है। कल यानी कि मार्केट यानी थोड़ा गैप के साथ ओपन हो सकती है और पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है। सेकंड नंबर पे अगर मार्केट कल आपका थोड़ा सा डिक्लाइन साइड पे ओपन हो तो आपने प्रेशर या पैनिक नहीं लेना, 42,700 के स्टॉपर को याद रखना है। इसके साथ सेक्टर्स के जो यानी कि जो क्लोजिंग रही है ऑटो सेक्टर्स की और मुख्तलिफ यानी कि रिफाइनरी और मुख्तलिफ सेक्टर्स की काफी बेहतर क्लोजिंग रही है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि हाई सेट पे जाके ओपन होंगे और पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कुछ सेक्टर्स में थोड़ी सी नेगेटिविटी भी होगी, जैसे कि थोड़ा सा यानी डल परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि सीमेंट सेक्टर या इस तरह के स्टॉक। लेकिन एक चीज ये जरूर याद रखनी चाहिए कि ये सारे सेक्टर हाईली डिस्काउंटेड है। अगर थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ ओपन होते हैं तो इसमें पैनिक या प्रेशर ना लें, आपके हाई प्राइस वाले स्टॉक्स को होल्ड रखें। मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। इसके साथ ही यानी कि अच्छे स्टॉक्स में एवरेज कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है वो जनवरी में, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि उसमें कोई खास रेट का इजाफा नहीं होगा। और मार्केट में अब जो एक मेजर न्यूज है, जो दो मेजर न्यूज है, एक IMF प्रोग्राम और मिनी बजट, तो इंशाल्लाह उसमें भी देखेंगे कि उसमें बेहतरी होगी और आगे मामला भी बेहतर होंगे। तो अपने हाई प्राइस वाले स्टॉक्स को होल्ड रखें, एवरेज कर सकते हैं स्टॉपर के साथ। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।